छतरपुर एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश चुनाव में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आज हम खड़े हैं राजनगर विधानसभा के लौह कुश नगर में। राजनगर विधानसभा का लौह कुश नगर वह स्थान है जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पुत्र लौह कुश के नाम से माता बम्बर बहनी की नगरी। आज हम जहां पर खड़े हुए हैं ये जगह है शराब सागर तालाब के पास बाजार मंडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बाजार लगा हुआ है और लौह कुश नगर क्षेत्र लगातार कई समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ पर लगातार 3 पंचवर्षीय से कांग्रेस के विधायक हैं, नगर परिषद में भी कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में यहाँ पर भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं। और चुनाव को लेकर जनता का क्या है मिजाज, पिछले 5 सालों में जनता को क्या मिला, क्या जनता ने पाया, क्या जनता ने खोया, ये जनता से ही जानते हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी खड़े हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? लखन सिंह सोलंकी। अच्छा लखन सिंह जी, पिछली बार आपने मतदान किया था? जी मतदान किया था जी। अच्छा, अभी पिछले 5 सालों में देखा जाए और अभी के वर्तमान साल में सरकार के कामकाज में कितना बदलाव आया है, कितना लोगों को उनकी सुविधाओं का लाभ मिला है? देखिए बदलाव तो ऐसा सरकार अपना काम कर रही है, क्योंकि इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो नाती राजा हैं, तो उनका काम है अपने क्षेत्र का विकास करने का। ठीक है, इस समय पे वो मतलब इस विधानसभा में केवल नाती राजा राज कर रहे हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान यानी बीजेपी का राज है। ठीक है, तो वहाँ से तो शासन का लाभ मिल रहा है, लेकिन यहाँ से नाती राजा जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप बात किया जाए तो अब सरकार के कामकाज से खुश हैं, तो वहीं विधायक के कामकाज से कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। जी। अच्छा, युवाओं को लेकर क्या सरकार ने नई योजनाएं चलाई हैं? जैसे आप प्रदेश सरकार की बात करें तो युवाओं को क्या लाभ मिला है? अभी तक तो जो स्वरोजगार योजना जैसी चलाई थी तो उसमें बहुत से 5% लाभ हुआ है। ठीक है, सरकार तो अपना देखो निकाल देती है योजना, लेकिन यहाँ के आप आसपास के जो रहते हैं ना अधिकारी लोग, ठीक है, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कम हो पा रही है। हाँ, योजनाएं ऊपर से आ रही हैं, तो वो आ रही हैं ऊपर से, लेकिन उस चीज़ का लाभ लोग ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि मॉनिटरिंग कम है या उनका प्रचार प्रसार कम हो पा रहा है योजनाओं का। जी, और दलाली रहती है और क्या है क्या। अच्छा, एक महंगाई का मुद्दा है लगातार। जी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी महंगाई तो ऐसा है कि महंगाई तो आज एक समय पे सिलेंडर वही चीज़ 450 रुपये मिलता था, आज की डेट में 1100 रुपये है। अब चुनाव के हालांकि टाइम पे कम हो गया है। सुनने में आ रहा है कि टीकमगढ़ में 450 से सिलेंडर की शुरुआत हो रही है। जी, चाहते हैं कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा हो? कुछ होगा, क्यों नहीं होगा। वो तो केंद्र सरकार से भी हो रहा है और राज्य सरकार से तो घोषित हो ही गया है। ठीक है, वो तो होगा ही जब वो वहाँ पर। अच्छा, बात करें लोकल लौह कुश नगर एरिया की बात की, जिला बनाने को लेकर लगातार लौह कुश नगर के युवा, व्यवसायी, बच्चे, बुजुर्ग सभी मांग कर रहे हैं और लगातार 3 पंचवर्षीय से विधायक नाती राजा हैं। क्या उनके द्वारा भी कभी इस प्रकार की पहल लोगों के साथ मिलकर की गई है? यही तो बात है कि जिसके हाथ में सब कुछ है वो कुछ कर नहीं रहा है, और जिसके हाथ में कुछ नहीं है लोग उनसे मांग करते हैं, तो ये लोगों की मूर्खता है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि संघर्ष करो, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ही लोगों का, ना युवा साथियों का। ठीक है, युवा साथी जो संघर्ष कर रहे हैं वही चीज़ एक बार अपने क्षेत्रीय विधायक से भी कहा जाए, वो उस बारे में क्या कहते हैं उनकी भी तो एक बार सुने, उनसे भी तो अपील करें, लेकिन ये सब नहीं करते हैं। आप संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है, सब लोग करते हैं, मैं भी करूंगा इस चीज़ के लिए संघर्ष, क्योंकि लौह कुश नगर जिला बनने योग्य है। अच्छा, अगर बात की जाए कि भाजपा की तरफ से अरविंद पटेल एक चेहरा सामने आ रहा है संभावित प्रत्याशी के रूप में, अभी घोषणा नहीं हुई है, अगर अरविंद पटेल को भाजपा टिकट देती है तो क्या उनके चांस हैं? जी, क्यों नहीं है, 90% चांस है। 90% चांस है जी। अच्छा, युवा लोगों को काफी पसंद करते हैं अरविंद पटेल? युवा लोगों से ज़्यादा घुल मिल कर रहते हैं, काफ़ी बार समस्याएं भी सुनते हैं, सबको बीच में आकर हमने देखा है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों तक पहुंच अच्छी है उनकी। हाँ, उनकी बहुत पहुंच है, गांव में भी आते रहते हैं और अपने क्षेत्र में भी, मतलब राजनगर विधानसभा में सब जगह वो घूमते रहते हैं। 5 साल तो पहले संघर्ष कर चुके थे चुनाव लड़ने के पहले, और उसके बाद भी संघर्ष उनका जारी है।
उनको सफलता एक हिसाब से मिलनी चाहिए, लोगों को चांस देना चाहिए एक बार उनको। आप युवा हैं, आपको भी मतदान करना है, आप किसको मतदान करेंगे? जी मैं तो अरविंद पटेरिया का समर्थन करता हूँ। भैया हैं हमारे साथ, भैया काफ़ी युवा हैं। भैया आप युवा हैं, जो सरकार है मध्य प्रदेश में, युवाओं को लेकर सरकार की क्या योजना है, आप कितने उनके कामकाज से खुश हैं? योजनाएं तो सरकार अच्छी चला रही है कहीं ना कहीं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। जो व्यक्ति सही है, जिसको मिलना चाहिए, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। जिसको नहीं मिलना चाहिए वो लोग लाभ उठा रहे हैं। इसमें आप दोषी किसको मानते हैं, सिस्टम को या मॉनिटरिंग को? इसमें सिस्टम ही दोषी है, मॉनिटरिंग भी है। ठीक तरीके से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, कहाँ क्या चल रहा है ये सरकार को कुछ पता नहीं है। उनने तो योजनाएं निकाली, वहाँ से भाषण में बोल दिया कि ये योजनाएं हैं, आप ऐसा करें। अब जैसे लोन वाली भी कई योजनाएं आई हैं, अभी तक प्रदेश में भी रही, काफ़ी पहले से चल रही हैं। उनमें ज़्यादातर युवाओं से मैं मिल चुका हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि 90% युवाओं को कहीं लोन नहीं मिलता। बैंक द्वारा उनकी फ़ाइल फेंक दी जाती है, आप जाएं, कोई यहाँ लोन नहीं है। मतलब ये सब चीज़। आपका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट की बात हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, ऊपर से स्कीमें बराबर आ रही हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं उनकी मॉनिटरिंग सही हाथों में नहीं है, या उनको मॉनिटरिंग करने वाला अधिकारी जवाबदारी से मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, तो लोगों तक या तो उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, या वो लोगों तक लागू नहीं हो पा रही है। प्रचार प्रसार तो हो पा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ भ्रष्टाचार थोड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, कहीं भी आपको कुछ भी काम करवाना है, यहाँ तक कि आपको लोन चाहिए, गवर्नमेंट लिए भी पैसे पहले देने गवर्नमेंट ने बोला है कि आप उद्योग विभाग जाएं, वहाँ से फाइल कंप्लीट करके अपना और बैंक में दें। बैंक वाले बोलते हैं ये आपकी फ़ाइल लो, फेंक देते हैं, जाओ, यहाँ कोई लोन नहीं मिलता। हाँ, लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको लोन में से 10% 15% देना पड़ेगा मैनेजर को, लोन मिल अच्छा, सरकार के कामकाज का आपने बताया, बात करें लोकल में, विधायक कांग्रेस के विधायक हैं, उनके कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? उनका कामकाज, हालांकि उन कामकाज कुछ अच्छे किए हैं, जैसे माता बम्बर वैनी में टीन शेड का काम किया है, उन्हीं के द्वारा करवाया गया है, और भी काफ़ी काम करवाए हैं उनने, तो उनके कामकाज तो अच्छे हैं। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा क्षेत्र में और थोड़ा सा घूमें। लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि राजा मिलते नहीं हैं, या हर कोई उन तक पहुंच नहीं सकता है, तो वो संपर्क करें। मैं ये चीज़ कहता हूँ कि उनका कार्यकाल हालांकि अच्छा है, जो भी करते हैं ठीक तरीके से करते हैं, हालांकि ज़्यादा लोगों से उतना ज़्यादा उनका वो नहीं रहता, नेटवर्क कम है उनका, या लोगों की पहुंच उन तक बहुत कम है। हाँ, उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा नेटवर्क बढ़ाएं, सभी लोगों से मिलें, और हालांकि ये है कि वो जो काम करवा सकते हैं वो काम और कोई नहीं करवा सकता। अच्छा, एक बात है कि लगातार 15 सालों से नाती राजा विधायक हैं, लवकुश नगर की मांग को लेकर 15 से 20 सालों से लगातार युवा, बुजुर्ग, बच्चे, आजकल व्यवसायी भी सभी मांग कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि उनके तरफ से कभी पहल नहीं की गई इस बात को लेकर? उनकी तरफ से हाँ, ये बात तो सही है कि पहल नहीं की जाती उतना ज़्यादा, तो उनको इसी बात के लिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा ये संपर्क करें और लोगों की समस्याओं को सुनें, उनको समझें, तो उससे क्या है, जनता का रुझान थोड़ा और बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनके चांस नहीं है, इस बार उनके चांस भी अच्छे हैं। अच्छा, बात करें भाजपा से एक चेहरा है अरविंद पटेरिया, भाजपा के जिला महामंत्री हैं, उनके कार्यशैली से आप कितने प्रभावित हैं? उनकी कार्यशैली भी अच्छी है, हालांकि उनके अंदर एक चीज़ ठीक है कि वो आते हैं, सबसे मिलते हैं, युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, लोगों तक उनकी रीच ज़्यादा है, बस लोगों के बीच पहुंचते हैं, लोगों के बीच में पहुंचते हैं, गाँव में जाते हैं, कोई फंक्शन हो, छोटे से छोटा कोई भी हो कार्यक्रम, उसमें वो पहुंचते हैं, और एक साधारण सा कार्यकर्ता या साधारण आदमी से मिल उनसे डायरेक्टली मिल सकता है, बात कर सकता है। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं उनके अंदर। अच्छा, एक दादा है, आइए दादा, आपका शुभ नाम क्या है? शिवलाल चौरसिया। अच्छा, चौरसिया जी, ये बताइए कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है भाजपा की प्रदेश में, उसके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? कुछ लोग तो संतुष्ट है, कुछ असंतुष्ट है। संतुष्ट है। अच्छा, योजनाओं का लाभ जनता तक मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा ना। किन योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि वहाँ तक बाबुओं के पास पहुँचते हैं, लोग घुमा देते हैं उसको। अच्छा, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग सही से नहीं हो रही है। अच्छा, विधायक जी के कामकाज से कितने खुश हैं? कांग्रेस के विधायक हैं राजनगर विधानसभा में, उनके कामकाज से कितने वो तो आते ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आते ही नहीं है यहाँ पर, सालों में नहीं आ पाते, पंचवर्षीय तो डेढ़
जो सालों सालों यहाँ नहीं आते हैं। अरविंद पटेरिया कितना आ रहे हैं यहाँ पर लव कुश नगर में? अरविंद तो काफ़ी दिनों से आ रहा है। आते हैं। हाँ, वो तो अपनी जुगाड़ में हूँ। कहीं ना कहीं लोगों को रिझाने के इसमें 5 सालों में जो सरकार रही है मध्य प्रदेश में, उसके कामकाज से कितने, योजनाओं से कितने आप संतुष्ट हैं? खूब संतुष्ट हैं, खूब योजनाएं मिलती हैं सब। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक के कामकाज से कितने खुश हैं आप? वो हमें उनका कोई पता ही नहीं है। अच्छा, आते नहीं है क्या वो लव कुश नगर? आते होंगे लेकिन हमें कामों के बारे में कोई पता नहीं। काम के बारे में नहीं है पता। जनता से उनका मिलना जुलना कम रहता है क्या? जी रहता है लेकिन कभी नाम मात्र आते हैं। अच्छा, इस बार किसको वोट देने का मन मना है आपने? हम तो भाजपा में देते रहे हैं। भाजपा में इस बार किसको देना है? अब जो कोई भी विधायक खड़ा होगा दे देंगे। अच्छा, जिसको भाजपा सिंबल से देगी हाँ उसको आप मतदान करेंगे? जी। क्या एक और युवा साथी हैं? भैया, आपका शुभ नाम क्या है? निरंजन विश्वकर्मा। सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं आप? एक संतुष्ट नहीं है, जो भी बोलते हैं सब गलत बोलते हैं। विधायक जी के कामकाज के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार की? प्रदेश सरकार की। प्रदेश जी, सरकार जी, की जो भी बोलते हैं, मतलब झूठे वादे ज्यादा कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, क्षेत्रीय विधायक के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? 50%। 50%। जी। अच्छा, 50% की कमी कहाँ रह जाती है? कमी, बहुत सी कमी रह जाती है। जो बोलते हैं वो नहीं होता है। कई है कि मतलब जो कुछ कोई ध्यान ही नहीं देता। इतनी महंगाई चल रही है, कुछ कहाँ कोई नहीं, सुन ही नहीं क्षेत्रीय विधायक की अगर बात करें, महंगाई का सरकार का मुद्दा है। जी, जी। हम क्षेत्रीय विधायक की बात करें अगर, जी। तो उनके कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? रहा। संतुष्ट है, काफ़ी संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। जनता के बीच मिलते हैं, पहुँच है उनकी? जी जी जी। लव कुश नगर कितना आते हैं विधायक जी? आते हैं, काफ़ी आते काफी आते हैं। आप कभी मिले हो उनसे? जी जी बातचीत होती है? होती है। इस बार किसको वोट देने का मन बनाया है? अभी कोई क्लियर नहीं है। अच्छा, इस बार क्लियर नहीं है। अभी भाजपा चल से भी मैदान में कई आ रहे हैं प्रत्याशी। जी। कांग्रेस से भी सिद्धार्थ के नाम की भी चर्चा हो रही है। जी जी। आपका भी कोई कैंडिडेट नहीं है क्लियर, ना जी, पार्टी अभी के कोई लिए? क्लियर नहीं। कांग्रेस ही है इस बार, कांग्रेस को ही देखेंगे इस अच्छा, बार। कांग्रेस को वोट देना है। जी। युवा हैं भैया, महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो भैया इतनी ज़्यादा है कि छोटे आदमी का भरण पोषण भी मुश्किल है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम तो भैया ये छोटा मोटा चाट आट का काम करते हैं। चाट का काम करते हैं? चाट का काम। अच्छा, पहले तेल के क्या दाम थे और आज तेल के क्या दाम है? तेल के दाम भाई शुरू में तो जब जैसे ही सरकार बनी थी तो करीब करीब 60-65 रुपये लीटर चल रहा था। अब दुगने से भी अधिक है। अच्छा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसका दोषी किसको मानते हैं? महंगाई बस दोषी तो यही है कि जनता बढ़ती जा रही है तो महंगाई बढ़ती जाती है। जनता के साथ बेरोजगारी बढ़ती जाती है। अच्छा, सरकार की बात करें तो सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं उससे कितने संतुष्ट हैं आप? सरकार की योजना से तो हम बहुत ही सब कुछ लाभ मिल रहा है। हमको सिलेंडर मिल रहा है, वो 1000 रुपये भी आते हैं। और खेती भी है आपकी? हाँ, खेती। PMY योजना से भी कुछ पैसे मिलते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत सम्मान निधि वो भी मिल रहा है? बहुत लाभ मिलता है। मतलब सरकार की जो भी योजना है आप तक हाँ, पहुंच रही हैं? हाँ। अच्छा, अगर बात करें क्षेत्रीय विधायक के कामकाज से, हाँ। उनके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? विधायक जी से तो हम बहुत प्रसन्न हैं। आते जरूर नहीं है लेकिन हमें बहुत काफ़ी लाभ हुआ है उनसे। अच्छा, मतलब आते नहीं है लेकिन फिर भी फायदा हाँ, जरूर फिर भी- हो रहा है फिर भी कहीं ना हो कहीं रहा है किसी रूप फायदा। में। अच्छा, इस बार अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव में, हाँ। तो किसके चांस हैं यहाँ पर सरकार बनाने के या विधायक बनने के? विधायक बनने के तो ठीक है, हम तो भैया बीजेपी से बहुत संतुष्ट हैं। उनसे बहुत लाभ हुआ है, आवास मिला है और बहुत कछु लाभ अच्छा, मिला बात है। करी जाए बीजेपी की, बीजेपी से अरविंद पटेरिया का नाम सामने आ रहा है। हाँ। अगर उनको भाजपा से टिकट मिलती है तो क्या आप उनको वोट देंगे? बीजेपी के तो हम है ही हैं, हम उन्हीं का मतलब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ एक और साथी हैं, काफ़ी वरिष्ठ साथी हैं और संगीतकार भी हैं, कलाकार भी हैं। अच्छा, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बात करें अगर महंगाई को लेकर, तो सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। इससे आप क्या कहना चाहते हैं महंगाई को लेकर? बढ़ती हुई साहब, बढ़ती हुई महंगाई है जो, वो तो आवाम बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया है। अभी गैस सब्सिडी में भी काफ़ी राहत मिल रही है लोगों को। अच्छा, अभी खबर आई है कि 450 का सिलेंडर कर रहे हैं दोबारा से? हाँ, अभी उन्होंने कहा है कि नगर पालिका से जो पार्षद हैं अपने अपने वार्डों से, वो लोगों के पंजीयन कराएंगे और जिनका पंजीयन होता जाएगा
उनको 400 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, औरतों को भी 1000 रुपये से बढ़ा के 12,500-1400 आ रहा है। और कई तरीके से भाजपा ने जो देश में सुधार किए हैं बड़े स्तर से देखा जाए तो लौकुश नगर में तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाजपा अच्छा कर रही है। अच्छा, बात करें लौकुश नगर एरिया की, ये राजनगर विधानसभा में आता है, यहाँ के विधायक कांग्रेस के हैं। विधायक जी की कार्यशैली से या उनके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? विधायक जी की कार्यशैली से संतुष्ट हैं, इसलिए कि भले ही ना वो आते हो, लेकिन जब यहाँ का कोई उनके पास जाता है तो वो उसकी सुनते हैं। अच्छा, बहुत से लोग बता रहे हैं कि उनसे मिलना मुश्किल हो पाता है। नहीं, अब जैसे मान लो विधानसभा चल रहा है, सत्र चल रहा है, भोपाल चले जाते हैं, इधर उधर गाँव में भी जाना पड़ता है उनको, बड़े बड़े। लेकिन अगर खजुराहो में रहे तो लोगों से मिलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं नाती राजा। और मैं चाहता हूँ कि इस बार चेंजिंग भी होनी चाहिए। लगातार 15 सालों से नाती राजा विधायक हैं। बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार अरविंद पटेरिया जी को मौका मिलना चाहिए। बात आपने करी अरविंद पटेरिया की जी, तो अरविंद पटेरिया में ऐसी क्या खास बात है कि लोग उनको बोल रहे हैं कि उनको आगे आना चाहिए? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अरविंद पटेरिया बहुत ही मृदुभाषी है, सरल स्वभाव के धनी है और वो लोगों से बहुत ही अच्छे भाव से मिलते हैं। चाहे कोई जिस जात पात का हो, वो जात पात से मतलब नहीं रखते और वो सबसे मुलाकात करते हैं और हृदय की बात सुनते हैं। मुझे ये बात उनके अंदर बहुत अच्छी लगी। अच्छा, पिछली बार भी अरविंद पटेरिया राजनगर से चुनाव लड़े थे जी, बहुत ही नज़दीकी मुकाबले में हार गए थे। उसके बाद भी लगातार 4 साल विधानसभा में दौरे चलते रहे जी। तो क्या इस बार जनता का रुझान अरविंद पटेरिया की तरफ है? जी बिल्कुल, रुझान उनकी तरफ है, लेकिन थोड़ी सी जनता में नाराजगी भी है कि लौकुश नगर को जिला बनाया जाए। लेकिन अच्छा, अरविंद पटेरिया तो किसी पद में नहीं है, पार्टी के पद में है, कोई वैसे पद में नहीं है। क्षेत्रीय विधायक लगातार 3 बार से यहाँ से विधायक हैं, एक बार छतरपुर से विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि जिला की मुहिम में वो भी भागीदारी? हाँ, वो बिल्कुल भागीदारी वो निभा रहे हैं 100%। अरविंद जी ये कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो ये लौकुश नगर जिला बनेगा 100%, इसलिए कि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी वो सत्ता में नहीं है, इसलिए वो असमर्थ है। लेकिन वो कहते हैं, जनता से आग्रह कर रहे हैं कि आप मुझे जिताइए, मैं सभी आला कमान से मिलकर के, और ये आग्रह नहीं, ये 100% प्रयास करूंगा कि लौकुश नगर जिला बने। धन्यवाद। चलिए, ये भैया थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर सरकार की तमाम योजनाएं आ रही हैं, काफ़ी लोगों तक पहुँच रही हैं। कुछ योजनाएं कुछ लोगों तक किसी कारण से नहीं भी पहुँच पा रही हैं। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक के कामकाज की भी सराहना की है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अब बदलाव हो। लगातार 15 सालों से एक ही सत्ताधारी पार्टी के विधायक रहे हैं, तो उसको लेकर हमारे युवा साथी चाहते हैं कि बदलाव हो। और यहाँ पर एक चेहरा है अरविंद पटेरिया, जो हार के बाद भी लगातार लोगों के बीच पहुँचा है, लोगों के बीच पहुंचकर उनके सुख दुख में भागीदार बना है। तो इनका मानना है कि अरविंद पटेरिया को एक मौका मिलना चाहिए, और इनका एक विश्वास है कि अगर अरविंद पटेरिया विधानसभा में विधायक बनकर विधानसभा भवन पहुंचते हैं तो लौकुश नगर को जो जिला बनाने की मांग लगातार 20 वर्षों से की जा रही है, उसको भी कहीं ना कहीं वो उठाएंगे और जिला बनवाएंगे। ये हमारे इन युवा साथी का कहना है। अभी हम वोटर की आवाज़ कार्यक्रम को लेकर राजनगर विधानसभा के लौकुश नगर में थे, और पीछे आप देख सकते हैं कि बाजार लगा हुआ है, ये मंडी का एरिया है, और यहाँ का लौकुश नगर का बाजार काफ़ी पुराना और सबसे बड़ा बाजार है आसपास के एरिया में। यहाँ पर हजारों लाखों लोग आसपास के गांव के लोग आते हैं, और लोगों का चुनाव को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर लोगों ने दी। कुछ लोग सरकार के कामकाज से खुश दिखे, तो कुछ को सरकार के कामकाज में कमी दिखी। कुछ लोगों का मानना है कि सरकारी योजनाएं तो अच्छी चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग के अभाव में जनता तक उतना फायदा नहीं पहुंच पा रहे। तो कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस के विधायक का कामकाज तो ठीक है, लेकिन जनता के बीच में उनकी पहुँच कमज़ोर है। तो कुछ का मानना है कि भाजपा के अरविंद पटेरिया लोगों के बीच सबसे ज़्यादा पहुंचते हैं, युवाओं का सबसे ज़्यादा उनके पास सपोर्ट है, उनको क्षेत्र का विधायक बनना चाहिए। अभी हमारे साथ वोटर के कार्यक्रम में हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार हमारे अशोक तोमर और मैं शेख चौरसिया। इसी सिलसिले को आगे देखने के लिए छतरपुर सब्सक्राइब करें और हमारी खबरों को यूं ही देखते रहें।